जॉन डिलिंजर एक अमेरिकन गैंगस्टर था जिसने कुल 24 बैंक्स में चोरी की और वहां से फरार हो गया। 4 बार पुलिस स्टेशन से और 2 बार जेल से भी भाग गया था। ऐसा करने वाला वह इतिहास का इकलौता इंसान है। तो आज मैं आपको जॉन डिलिंजर की पूरी कहानी के बारे में बताऊंगा। जॉन का पूरा नाम जॉन हर्बर्ट डिलिंजर था, जिसका जन्म इंडियानापोलिस, इंडियाना में 22 जून 1903 को हुआ था। जब वह 3 साल का था तो 1907 में उसकी मां का देहांत हो गया। उसके पिता एक मेहनती ग्रोसर थे जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड स्वभाव के थे, जिन्होंने डिलिंजर को बहुत अच्छे से बड़ा किया था। डिलिंजर की मां की मौत के 6 साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जॉन को अपनी स्टेप मदर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जॉन को पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने पढ़ाई को छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने इंडियानापोलिस मशीन शॉप में काम करना शुरू कर दिया। पढ़ाई में जॉन का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह एक अच्छा वर्कर था। समय बीतने के साथ साथ जॉन भी अपने काम से बोर होने लगा। उसे पूरी रात बाहर काम करना पड़ता था, इसीलिए उसके पिता को जॉन की काफी ज्यादा चिंता रहने लगी। जॉन गलत रास्ते में ना चला जाए, उसके पिता को यह हमेशा टेंशन रहने लगी। इसीलिए उसके पिता जॉन के साथ पूरे परिवार को मुरेसविले के एक फार्म में शिफ्ट करते हैं। लेकिन जॉन इंडियानापोलिस में ही रहना चाहता था, लेकिन मजबूरन पिता के कारण उसे मुरेसविले में शिफ्ट होना पड़ा। इसका बैड इफेक्ट जॉन के स्वभाव और पर्सनैलिटी पर पड़ा। इंडियानापोलिस में वह एक शरीफ किस्म का इंसान था। दूसरी तरफ मुरेसविले में आकर वह काफी ज्यादा खड़ूस स्वभाव का इंसान बन चुका था, यहाँ तक कि वह चोरियां भी करने लगा। इसीलिए 1922 में उसने पहली कार को चुराया, लेकिन ड्राइविंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया। अगर वह नेवी को ज्वाइन करता तो उसकी सजा माफ हो जाती। इसीलिए डिलिंजर ने 1923 में नेवी को ज्वाइन कर लिया। वहां वह मशीनरी को रिपेयर करने का काम करता था। तब वह केवल 20 साल का ही था, लेकिन जब उसकी शिप बोस्टन की तरफ सफर कर रही थी तब वह बिना किसी को बताए शिप से जंप कर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब यहाँ से वह इलीगली भाग चुका था, इसीलिए कुछ महीनों के बाद उसका नाम डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अब डिलिंजर ने वापस इंडियानापोलिस आने का फैसला किया। 1924 में जॉन ने 16 साल की बेरिल होवियस नाम की लड़की से 12 अप्रैल 1924 को शादी कर ली। लेकिन जॉन बिना काम किए, बिना एफर्ट लगाए बहुत आसानी से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। इसके बाद उसने गलत राह पर जाने का सफर शुरू कर दिया। उसने मुरेसविले ग्रोसरी की दुकान में $50 की चोरी की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। अब वह पहले भी कार चुरा चुका था और नेवी से इलीगली भाग चुका था, और तीसरी बार उसने चोरी करने की कोशिश की। इसीलिए इस बार उसे कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 14 साल की सजा हुई। सितंबर 1924 को उसे सिंगलेटन की जेल में डाल दिया गया। करीब 9.5 साल बाद 1933 में उसे 10 मई को पैरोल मिलती है। जेल में उसके काफी दोस्त बन चुके थे, जैसे हैरी पियरपोंट, रसल क्लार्क, चार्ल्स मैकली और हैरी कोपलैंड। इन सभी ने पहले ही तय कर लिया था कि जब ये सभी छूटेंगे तो दोबारा से एक बड़ी बैंक रॉबरी करेंगे। जेल में सुधरने के बजाय वह और ज्यादा गलत काम करने लगा। पैरोल मिलने के बाद उसने प्लफटोन में मौजूद बैंक रॉबरी की। 22 सितंबर 1933 को उसने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और जॉन को लीमा में मौजूद काउंटी जेल में डाल दिया गया। जेल में आने के केवल 1 महीने के बाद अपने पुराने दोस्तों की मदद से वह इस बार भी जेल से भाग चुका था। दरअसल 12 अक्टूबर को डिलिंजर लीमा जेल में जब बंद था तो उसके 4 साथी भेस बदलकर पुलिस स्टेशन में आते हैं। उन्होंने शरीफ से कहा कि जॉन को इंडियानापोलिस स्टेशन में डाल देना चाहिए क्योंकि उसने पैरोल वायलेशन की है। इसी दौरान उनमें से एक आदमी ने गन निकाली और शरीफ को गोली मार दी और जल्दी से जल्दी जेल की चाबी को चुराया और डिलिंजर को जेल से बाहर निकाल दिया। जेल में शरीफ की पत्नी और डिप्टी को जेल में डालकर वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने काफी बैंक रॉबरीज की। डिलिंजर के साथी जॉन हैमिल्टन नाम के आदमी ने पुलिस डिटेक्टिव को गोली भी मार दी थी। कुछ ही समय बाद फर्स्ट नेशनल बैंक में चोरी के दौरान डिलिंजर की गैंग ने एक और पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया। इसके बाद वे फ्लोरिडा आ गए, फिर एरिजोना और फिर टक्सन। लेकिन टक्सन में उन्हें पकड़ लिया गया। डिलिंजर को जेल में डाल दिया गया। लेकिन 3 मार्च 1934 को जॉन
इस बार भी जेल से भाग जाता है। इसके बाद शरीफ की कार ली और चिकागो आ गया। जेल से एस्केप के दौरान मैकली को पुलिस ने मार दिया। पियरपॉन्ट को 1 महीने के बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस दौरान डिलिंजर की चिकागो में एवलिन नाम की लड़की गर्लफ्रेंड बन जाती है। दोनों सेंट पॉल में आ गए, जहां जॉन ने होमर वैन मीटर, लेस्टर बेबीफेस नेल्सन, एडी ग्रीन और टॉमी कैरोल के साथ एक गैंग बनाई और बैंक रॉबरीज को शुरू कर दिया। 30 मार्च 1934 को FBI को पता लग चुका था कि डिलिंजर और उसकी गर्लफ्रेंड सेंट पॉल में मौजूद एक रेंट के रूम पर रुके हुए हैं। दरअसल वे लिंकन कोर्ट में रुके हुए थे। होटल में उनका नाम मिस्टर और मिसेस हेलमैन नाम से दर्ज था। FBI अपार्टमेंट में आती है और उनके दरवाजे को खटखटाती है। इस दौरान एवलिन ने दरवाजे को खोला और जल्दी दोबारा गेट बंद कर दिया। डिफेंस के दौरान FBI ने वैन मीटर को गोली मार दी। दूसरी तरफ बैक डोर से वे दोनों बिल्डिंग के नीचे आ चुके थे, लेकिन इस दौरान जॉन को एक गोली भी लग चुकी थी। इसके बाद दोनों मूरेसविले में चले गए, जहां वह अपने पिता के साथ रहने लगे। कुछ ही समय बाद एवलिन चिकागो में अपने दोस्त के पास चली गई, लेकिन उसे FBI ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उस पर $1000 का जुर्माना और 2 साल की जेल भी हो गई थी। अप्रैल 1934 को FBI को द लिटिल बोहेमियन लॉज से इन्फॉर्म किया गया कि वहां पर जॉन रुका हुआ है। यह एक समर रिसोर्ट था। जैसे ही FBI वहां पहुंची तो डिलिंजर और बेबीफेस नेल्सन ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस बार भी वे भागने में कामयाब हुए। इसके बाद स्पेशल एजेंट सैमुअल कॉली को FBI इन्वेस्टिगेशन को संभालने की चुनौती दी गई। आखिरकार 22 जुलाई 1934 को कॉली के साथ बाकी एजेंट्स जो ईस्ट चिकागो पुलिस के साथ काम कर रहे थे, उन्हें एना सेगे नाम की औरत ने इन्फॉर्म किया कि जॉन फिल्म देखने थिएटर में आया हुआ है। उसके साथ पोली हैमिल्टन नाम की औरत भी मौजूद थी। FBI थिएटर हॉल में पहुंचती है, जहां डिलिंजर भी मौजूद था। रात के 10:30 बजे डिलिंजर ने FBI को देख लिया। इस दौरान डिलिंजर पर 3 फायर किए गए। 10:50 पर 22 जुलाई 1934 को अलेक्जेंड्रियन ब्रदर्स हॉस्पिटल में जॉन को डेड साबित कर दिया गया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।